गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर होप सो आप लोगों ने देख रखा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी कार्डामोम के बारे में। ठीक है, कार्डामोम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी और आपको उस लेक्चर को देख के रियलाइज़ हुआ होगा कि सर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप चाहें गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट एक जगह पे बताया गया हो। ठीक है, तो हमारे लेक्चर्स को आप देखिएगा, आपको मैं कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि इससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कार्डामोम को कवर किया था। ठीक है, अगर आपने देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं? जरा बताइए, आप क्वीन ऑफ स्पाइसेस किससे बोलते हैं? या आपको सब सही बोल रहे हो सर, क्वीन ऑफ स्पाइसेस हम कार्डामोम को बोलते हैं और किंग सर हम ब्लैक पेपर को बोलते हैं, है ना। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किंग किसको बोलते हैं? ब्लैक पेपर को, और क्वीन किसको बोलते हैं? कार्डामोम को बोलते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्वीन के बारे में डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग मूव करते हैं किंग की तरफ और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन आप अगर पूरे लेक्चर्स को केयरफुली अगर विजिट करोगे ना तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हो ही नहीं सकता है, सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, और क्योंकि आप भी डिटेल में कवर कर रहे हैं तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट में अगर 5 मिनट में सक्सेस होना चाहते हो तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना है, सिंपल से बात। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ब्लैक पेपर को नहीं जानते होंगे किसे बोलते हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ब्लैक पेपर होता कैसे है, उसके बाद आप इमेजिन कीजिएगा कि सर कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, एक मिनट। नो, ब्लैक पेपर, पहले इसके फोटोग्राफ को आप देखिए, फिर आप समझने की कोशिश करना, है ना। नो, देखिए, होप सो आप लोगों ने इसको अपने मसाले में यूज़ डेफिनेटली किया होगा कुछ ना कुछ रेसिपी बनाते टाइम। ठीक है, देख पा रहे हो, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लैक पेपर। ठीक है, और यही हमारा क्या है? किंग ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लो, इसके बारे में हम बातें करेंगे आप आगे, तो आपको ये काम देगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको देखिए, आपको मार्केट में इस नाम से मिलता होगा, काली मिर्च, इसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं। चलिए, तो अब आपके माइंड में एक जिगल सा फोटोग्राफ आ गया होगा कि सर ब्लैक पेपर दिखाई कैसा पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, हम अपने स्लाइड पे आते हैं। नौ, तो फटाफट डालिए हेडिंग ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? काली मिर्च। ठीक है ना। नौ, आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सर इसे हम क्या बोलते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहां से बन के आएगा, किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, मसालों का राजा बोलते हैं इसे। नौ, अगला पॉइंट आप याद रखिएगा कि इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है सर। इनका साइंटिफिक नेम जो होता है दैट इज पाइपर निग्रम। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस टाइप से हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं। पाइपर निग्रम, स्मॉल एन है, ठीक है, पाइपर निग्रम। नौ, बात करें इनकी क्रोमोसोम नंबर की, तो इनका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है 2n = 52। ठीक है, आगे बात करते हैं सर इनकी फैमिली क्या होती है। एकदम ये सब चीज़ें आपको मुंह पे होना चाहिए। इसकी फैमिली होती है पाइपर एसी। ठीक है, नौ, बात करें सर इसका इंडियन नेम क्या है। इनका अगर हम इंडियन नेम जानने की कोशिश करेंगे तो सर काली मिर्च है, काली मिर्च। ठीक है, आगे बात करें तो इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है सर। इनके इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटकिन। ठीक है, कैटकिन। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं सर? इसके फ्रूट को हम बेरी बोलते हैं। ठीक है, आपको दिखाई पड़ा होगा, ऐसे ऐसे लटका हुआ दिखाई पड़ रहा था आपको, है ना, दैट इज कॉल्ड बेरी। इसलिए इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? बेरी बोल रहे थे। ठीक है, तो इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं हम लोग? बेरी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसका जो है
कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका होता है प्रोडक्शन, तो याद रखिएगा जो आपका केरला है वो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है 94%। उसके बाद आपका कर्नाटका है, ये 5% प्रोड्यूस करता है। रेस्ट में आपका देखेंगे थोड़ा बहुत आपका तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये कौन कौन से कंट्री में जो है वो ब्लैक पेपर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो याद देखिएगा आप यूएस में इसको एक्सपोर्ट करते हो, इसके अलावा चाइना में इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा यूके में, इसके अलावा आपका यूएई में, इसके अलावा आप देखेंगे तो श्रीलंका में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा देखेंगे तो हम इसको हांगकांग में एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे हम इसकी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिया स्पाइसेस में नंबर 1 रैंक पे है ना, सबसे ज़्यादा हम स्पाइसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। चलिए आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाएगा, गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए बताइए फटाफट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इससे हम किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, पाइपर निग्रम। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 52। फैमिली क्या है, पिपरेशी। इंडियन नेम क्या है, काली मिर्च, है ना, मार्केट जाएंगे तो इसी नाम से आपको मिलेगा। इसका इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, कैटकिन बोलते हैं। फ्रूट को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो केरला उसकी प्रोडक्शन करती है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है, फिर असम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट जिस कंट्री में करते हैं वो यूएस, चाइना, यूके, यूएई, श्रीलंका, हांगकांग और भी कंट्री हैं जहां पे हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और नंबर 1 रैंक पे हम स्पाइसेस में तो है ही। ठीक है, नाउ अब इतनी बातें हो गई तो थोड़ा बहुत हम प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं कि सर ये प्लांट, इसलिए मैं आपको बोला था कि इस पर फोटोग्राफ को देख लो। ठीक है, आपने उसको देख लिया होगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, इरेज कर दूं। चलिए वेरी गुड, आते हैं हम थोड़ा सा प्लांट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। थोड़ा बहुत हम प्लांट के बारे में समझेंगे कि सर ब्लैक पेपर की जो प्लांट होती है उसमें क्या खास बात होती है और कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो डालिए हेडिंग प्लांट डिस्क्रिप्शन, प्लांट डिस्क्रिप्शन। नौ, देखिए अगर हम बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि 1000 स्पीसीज जो है वो इस ब्लैक पेपर की है। ठीक है, 1000 स्पीसीज है। ठीक है, और ये वो प्लांट है सर जो हर्बेसियस होती है। कैसा होती है, हर्बेसियस होती है। दूसरी बात, ये थोड़ा तो आपको कहीं कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसमें आपको ये ऊडी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऊडी भी होते हैं, ऊडी, एक मिनट, ऊडी क्लिम्बर्स दिखाई पड़ेंगे आपको। इसके अलावा बात करें तो इनका जो हाइट होता है ना, जो ब्लैक पेपर के जो प्लांट्स होते हैं इनकी हाइट अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स आपका 10 मीटर से के आसपास जाता है। इससे ज़्यादा हो सकता है बट मोस्टली 10 मीटर एवरेज मान के चल लीजिए। ठीक है, इनके फ्लावरिंग से लेके, ये पूछा गया था एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके फ्लावरिंग से लेके मैच्योरिटी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने मंथ का होता है, तो ये 6 मंथ का होता है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, फ्लावरिंग आने से लेके मैच्योरिटी तक का जो आपका होता है पीरियड वो कितना होता है, 6 मंथ का होता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अब हम देखें, इनमें आपको पता है कि ऐसे था लगा हुआ ब्रांचेस और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके फ्रूट्स लगे हुए थे जिसको हम बेरी बोल रहे थे। ठीक है, फर्दर इसी को हम क्या करते हैं, ड्राई करके फिर हम एज अ ब्लैक पेपर यूज करते हैं। तो इनकी अगर हम कलर की बात कर ले, ठीक है, इनके जो सीड के कलर होते हैं वो आपको ब्लैकिश ब्राउन से लेके आपको ग्रेइश ब्लैक ये दिखाई पड़ेंगे आपको। इनके कलर देखेंगे तो ब्लैकिश ब्राउन होते हैं या फिर आपको ग्रेइश ब्लैक दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अगर इनकी हम ऑर्डर की बात करें तो ये एरोमेटिक होते हैं, है ना, ये एरोमेटिक होते हैं। टेस्ट में देखेंगे थोड़ा बहुत तीखा लगेगा आपको, है ना, तो पंजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें साइज में तो इनका जो साइज होता है दाना का, देखिए ना, जो साइज होता है ब्लैक पेपर का, तो बताइए कितना हो सकता है सर, ये 3.5 to 6 mm इनकी डायमीटर होती है। और शेप में कैसा होता है, तो ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोब्यूलर होता है।
ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए जो इसका प्लांट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो फटाफट आपको बताइए मेरे साथ। इसके सर 1000 स्पीसीज होते हैं, हर्बेसियस होता है, कुछ स्पीसीज जो है वो वुडी क्लिम्बर होते हैं। ठीक, इनका जो साइज है सर वो 10 मीटर तक जाता है। इनके फ्लावरिंग से लेके मैच्योरिटी तक का जो टाइम लगता है वो 6 मंथ का लगता है ना। इनका अगर बात करें जो इनके जो ब्लैक पेपर के फ्रूट होते हैं उनका कलर ब्लैकिश ब्राउन से लेके ग्रे ब्लैक तक होता है। ऑर्डर एरोमेटिक होता है, टेस्ट पेंजेंट होता है। साइज 3.5 to 6 mm इनकी डायमीटर होती है। शेप की बात करें तो ग्लोब्यूलर होता है। दैट्स इट, इतनी बात आपको प्लांट डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें अगर हो गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इनका एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब एरिया एंड प्रोडक्शन। चलिए फटाफट एरिया एंड प्रोडक्शन, है ना। नाउ बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन की तो इनकी जो एरिया है, ठीक है, ब्लैक पेपर का जो एरिया है, देखिए ये डेटा आप बता दो 2015-16 का डेटा है। ठीक है, तो इनका जो एरिया था वो कितना था 131790 हेक्टेयर, और प्रोडक्शन की बात करें तो ये था 72,000, ठीक है, टन। ठीक, ये 2015-16 का डेटा है। नौ बात कर लेते हैं हम इनके क्लाइमेट्स के बारे में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए लिखना कैसे, एग्जाम में जब भी आता है कि आप ब्लैक पेपर के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को लिखिए तो सबसे पहले तो आपको वही लिखाएगा, इसका फैमिली ये होता है, क्रोमोसोम नंबर, साइंटिफिक नेम, वो आप ऊपर लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप प्लांट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखेंगे जनरल, है ना, कुछ अगर आपको उसके फैक्ट पता होंगे तो जनरल फैक्ट्स लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, तो वहां पे फिर नीचे से आप स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट वगैरह से लिखना। तो ये जो है सीक्वेंस आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से आप कहीं कुछ भी लिख दिए, मन किया तो यहाँ ह्यूमिडिटी लिख दिए फिर बाद में एरिया डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक सीक्वेंस में आपको आगे बढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम फटाफट हम इसके एरिया हम बात कर लेते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में। देखिए इनको क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, ध्यान से समझिए। इनको अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ब्लैक पेपर को जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है वो आप याद रखिएगा, इसको वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो इंडिया में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करते हैं। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, साथ में बात करें तो इसको थोड़ा बहुत सर रेनफॉल भी होना जरूरी है। इन्हें पूरा सूखा पड़ गया है तो यहाँ पे जमीन कट जाएगा, ऐसा नहीं है। रेनफॉल भी होनी जरूरी है, थोड़ी ह्यूमिडिटी भी होनी जरूरी है। तो ऐसा इसको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नो बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। सर टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है, तो अगर टेम्परेचर की अब बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है इसको मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब सबसे कम 10 हो सकता है, और मैक्सिमम अगर हम बोलें तो मैक्सिमम अब 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और ऑन एन एवरेज बात करें, ठीक, एग्जाम में जो लिखा हुआ आएगा आपका, एग्जाम में देखेंगे तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज मान के चलिए। ठीक है, रेनफॉल की बात कर लें, रेनफॉल की बात करें तो समझिए रेनफॉल इनको अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे, कई बार एग्जाम में क्या होता है सेंटीमीटर में आ जाता है, तो 125 से 200 सेंटीमीटर, और कई बार एग्जाम में जो है वो mm में आ जाएगा। तो mm में जब आ जाएगा तो 1250 से लेके 2800 mm, तो आपको दोनों याद रखना है। चाहे वो सेंटीमीटर में पूछ दिया तो ये लिखिएगा, अगर mm में पूछा है तो फिर आप ये मार दीजिएगा। ठीक है, ये रेनफॉल हो गया। इसके अलावा हम बात करें सर इनकी पीएच कितना रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हम पीएच की बात करें तो याद रखिएगा पीएच 4.5 to 6.0, ठीक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, 9 बात करें अगर हम ह्यूमिडिटी की, सर कितना ह्यूमिडिटी इसको रिक्वायरमेंट होता है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो रिक्वायर्ड होता है 75 to 80%। ठीक है, सब चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें जो आपको समझना है। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें
तो कितना स्पेसिंग रिक्वायरमेंट होता है 2.5 टू 2.5 हाँ मीटर। 9 बात कर लें कि इनको सॉइल कैसा रिक्वायरमेंट होता है। इनकी सॉइल की बात करें तो ये वाइड मतलब अलग अलग टाइप के सॉइल में ये जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं, बट मोस्टली जो है वो क्ले लोम सॉइल मान के चलिए, क्ले लोम में अच्छा ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा सैंडी लोम में अच्छा ग्रो करता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका लेटेराइट सॉइल में अच्छा ग्रो करेगा, ये लेटेराइट सॉइल में जो है वो अच्छा ग्रो कर जाता है। ठीक है, बाकी आप इसको और भी तरह के सॉइल में लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली ये तरह के सॉइल में ये ज़्यादा प्रोडक्शन देखे जाता है। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दैट इज कि सर क्या इसको हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग तो देखिए इसमें आप 3 टाइप के प्लांट सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। इसमें हम मोनोक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, इसमें सर हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, इसमें सर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपसे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग पूछेगा तो यहाँ पे हम 3 टाइप के सिस्टम को हम लगा सकते हैं। चाहे आप इसमें मोनोक्रॉपिंग भी कर सकते हो, इसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, इसमें आप मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो। लेकिन आपसे अगर एग्जामिनर पूछ दिया कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमें करनी है, तो मुझे ये बता दो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए सबसे बेस्ट कौन सी प्लांटिंग मेथड होती है। तो याद रखिएगा कॉमर्शियल पर्पस के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आपका मोनोक्रॉपिंग, अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो। बाकी आप इंटरक्रॉपिंग भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरक्रॉपिंग किससे कर सकते हो आप, कॉफी के साथ भी कर दिए सर इसकी इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, बट अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो तो आप अरेका नट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोकोनट के साथ भी कर सकते हैं, आप मैंगो के साथ भी इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए तो फिर आंसर जाएगा क्या, मोनोक्रॉपिंग। इज इट क्लियर यहाँ तक। 9 हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा मैन्योर के बारे में। चलिए अगर हम मैन्योर की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे हम जो कौ का डंक होता है, जैसे हम कंपोस्ट बोल दीजिए आप, कंपोस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड मतलब डाल सकते हैं 10 kg पर हेक्टेयर। और ये कब डालिएगा ये हो आपको पता होना चाहिए। 10 kg पर हेक्टेयर डाल रहे हैं सर, लेकिन ये कब डालेंगे, बिफोर मानसून, मतलब मानसून आने से जस्ट पहले। इन्हें कि मानसून आने के बाद डाल दिए तो सब धुल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मानसून से पहले अपने फील्ड में डाल दीजिए 10 kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा अगर हम NPK की बात करें तो ये आपका रिक्वायर्ड होता है NPK 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम और ये 150 ग्राम। ठीक है, आसान से याद हो जाएगा आपको। और ये जो आप डालेंगे ना, इसको हम 2 स्प्लिट में डालते हैं, 2 स्प्लिट में डालते हैं। एक आप डालिएगा मई जून के महीना में, और एक आप डालिएगा कब, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये 2 टाइम पे हम 2 स्प्लिट में खाद को डालेंगे। ठीक, जब आपको ब्लैक मिर्च की खेती करनी होगी तो, काली मिर्च की खेती करनी होगी तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट मेरे साथ एक बार रिकॉर्ड कीजिए। सर इसको क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है, बताओ मेरे को फटाफट, क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है। सर इसे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थोड़ा रेनफॉल हो, थोड़ा वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम 10 और ज़्यादा 40, और एवरेज देखेंगे तो 20 से 30। ठीक है, रेनफॉल की बात करें तो 125 से 200 सेंटीमीटर, और अगर एम में पूछा है तो 1250 से लेकर 2800 mm। ठीक है, पीएच जो है वो 4.5 टू 6.8, ह्यूमिडिटी जो है वो 75 टू 80%। स्पेसिंग रिक्वायरमेंट होता है वो 2.5 से 2.5 मीटर। और अगर हम सॉइल की बात करें तो क्ले लोम, सैंडी लोम, लेटराइट सॉइल इसको रिक्वायर्ड होता है। सिस्टम प्लांटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 3 टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। बट कमर्शियल पर्पज से पूछ दिया तो हम मोनोक्रॉपिंग ही आंसर मार के आएंगे। अगर मैन्योर पूछेगा तो भैया कंपोस्ट 10 kg पर हेक्टेयर बट बिफोर मानसून। ठीक है, एनपीके का रेशियो आप याद रखिएगा 50-50-150, है ना, आसान है, याद हो जाएगा आपको, है ना, 50-50-150। ठीक है, 2 स्प्लिट में हम डालते हैं, एक मई जून में और एक डालेंगे हम सितंबर अक्टूबर में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं आगे, यहाँ इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ।
आराम से पढ़िए, तो इतनी बकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें सब समझ में आएगी, थोड़ा पैसेंस रखिए। नो, अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन सर, इसको प्रोपेगेट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सीड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कटिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सीड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पूछेगा तो फिर आपका सूट कटिंग जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे वहाँ पे अगर आपसे पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, सिस्टम प्लांटिंग तो आप मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन अगर प्रोपेगेशन के लिए पूछेगा तो जो आपका कमर्शियल मेथड है वो सूट कटिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सूट होते हैं ना वो 5 तरह के होते हैं। एक तो जो आपका मेन सूट हो गया, इसके अलावा देखेंगे तो एक आपका रनर होता है ना। इसके अलावा देखेंगे तो एक फ्रूट ब्रांच जो होता है वो हो गया, फ्रूट ब्रांच। इसके अलावा देखेंगे तो टॉप सूट होता है। इसके अलावा देखेंगे तो एक तो आपका मेन स्टेम हो ही गया, ठीक है, ठीक। और एक यहाँ पे होता है हैंगिंग सूट, हैंगिंग सूट। तो ये टाइप का हमारा जो है वो इसमें सूट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका जो सूट कटिंग वो सबसे ज़्यादा हम प्रोपेगेशन के लिए यूज़ करते हैं रेदर देन सीड, ठीक। क्लियर होगी। चलिए वैरायटीज़ की बात कर ले सर, इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ की अगर बात कर लें तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पेनियर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दीजिए, ठीक है। ये एक वैरायटी हो गई। इसके अलावा आपका विजय एक वैरायटी है। इसके अलावा बात करें तो तेली चेरी जो है वो एक वैरायटी है। इसके अलावा बात करें तो बलन कोटा एक वैरायटी है। इसके अलावा बात करें तो हम कुथिरा वैली, ठीक है, ये एक वैरायटी है। इसके अलावा बात करें तो करीम कोटा एक वैरायटी है। तो ये सारे जो हैं वो ब्लैक पेपर की क्या है, वैरायटीज़ हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गई। नौ बात कर लेते हैं थोड़ी हार्वेस्टिंग के बारे में। नौ देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हार्वेस्टिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको मैंने बताया था ना कि फ्लोरिंग से लेके हार्वेस्टिंग टर्म में जो टाइम लग जाता है वो 6 to 8 मंथ का टाइम लग जाता है, मोस्टली 6 मंथ मांग चलिए, ठीक है। बट कब पता चलेगा कि सर ये हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया है? तो देखिए जब ये हार्वेस्टिंग करने के लायक हो जाएगा ना तो इनके जो फ्रूट्स होंगे वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे और फर्दर ये येलो से कन्वर्ट होने लगेंगे रेड के अंदर। तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये जो हमारे बेरी लगे हुए थे ये सर ये पीला होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब मेच्योर ये हो रहे हैं, पक रहे हैं। अब फर्दर ये जो येलो होकर क्या दिखाई पड़ेगा, ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो रेड में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। और हार्वेस्टिंग करने के लिए अगर आप खेती किए हो प्लेन एरिया में, ठीक है, मैदानी भागों में, तो आप नवंबर से लेके है ना जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन यही अगर आप हिली एरिया में किए हो, पहाड़ी क्षेत्रों में किए हो, तो जनवरी से मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक, क्लियर है। नौ अब हम बात कर लेते हैं ईल्ड में कि सर इसकी ईल्ड कितना आती है। तो ईल्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो ईल्ड आता है अगर ड्राइड कंडीशन में है तो आप देखेंगे तो 10 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, कितना ज़्यादा ईल्ड देख रहे हैं। और ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 18 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक, समझ में आ गई। तो यहाँ तक आपका जो है वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस था। थोड़ा बहुत हम और आगे चलेंगे और बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इतनी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए सब आपको पेपर में लिखना है, मतलब कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आपको इतना कंटेंट में डेफिनेटली दे के जाऊंगा कि आप 2 से 3 पेज कम से कम लिख सकते हैं ये क्रॉप के बारे में। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और भी कहीं सर्च करेंगे तो इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा एक जगह पे, ठीक है ना। चलिए हम बात करें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि हम जब इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे ना उसके बाद हमको क्या उसको हार्वेस्ट में छोड़ देंगे सर, ऐसा ही नहीं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है ताकि इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो यूज़ करते हैं
वो हो गया ब्लांचिंग। थ्रेसिंग तो करेंगे ही, ठीक है, बट ये ब्लांचिंग यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लांचिंग हम क्यों करते हैं सर, क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि हम ब्लैक पेपर के अंदर ब्लांचिंग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका पर्पस होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना। याद रखिएगा, हम ब्लांचिंग इसलिए करते हैं ताकि क्वालिटी जो है ब्लैक पेपर की वो इम्प्रूव हो सके, है ना। इसके अलावा सर हम ब्लांचिंग में करते क्या है, तो ब्लांचिंग में हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका मेच्योर बेरीज है, जो आपका फ्रूट जो था वो मेच्योर हो गया था, है ना, जो थोड़ा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया था, उसको हम लेंगे और लेने के बाद हम उसको बॉईल किया हुआ वाटर में, है ना, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट तक, मोस्टली 5 से 6 मिनट तक क्या करेंगे, उसको डीप कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। कब, सुखाने से पहले। जैसे आप उसको हार्वेस्टिंग कर लिए, अब हार्वेस्टिंग करके आपको धूप में नहीं रखनी है, हार्वेस्टिंग करने के बाद आप उसे गर्म पानी में क्या कीजिए, उसको कुछ मिनट डाल दीजिए। डालने के बाद आप फर्दर फिर उससे जाकर धूप में सुखाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा सर, इससे आपका एक तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, इसके अलावा देखेंगे तो सारे के सारे में यूनिफॉर्म कलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी आपके बेरी हैं सारे में एक समान कलर दिखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी जो पेस्ट होंगे, जो डिजीज होंगे, उनकी जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा रिमूव होगा क्या, इम्प्योरिटी, उसमें जो धूल गर्दा ये सब पड़ा हुआ होगा ना, वो भी आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज इनकी होती हैं। इसके साथ सर हम दूसरा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर, ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि उसका मॉइस्चर लेवल रिड्यूस कर दे और उसको फर्दर फिर स्टोरेज पर्पज के लिए यूज़ कर सके। इसके अलावा तीसरा इसमें हमको क्लीनिंग करना होगा, हाँ, मतलब जो आपके डिजीज होंगे उसको आप छाट दीजिए, है ना, जो डिजीज पार्ट हो गया चाहे उसको अच्छे तरीके से धो दिए, साफ कर दीजिए, ताकि उसमें ये भी डस्ट ना दिखाई पड़े, है ना। मोस्टली ये हम यहाँ पे कर ही रहे हैं ब्रांचिंग के अंदर। इसके अलावा इसमें हमें करना होता है ग्रेडिंग, है ना। ग्रेडिंग करेंगे, क्यों करेंगे सर, तो ग्रेडिंग हम इसलिए करते हैं सर ताकि यहाँ पे हम इनका साइज जो है, जैसे देखेंगे अगर आप मार्केट में जाइए, ठीक है, आपको एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, छोटा छोटा बड़ा ऐसे दिखाई पड़े, इसको लीजिएगा कि यहाँ पे बड़ा बड़ा सारे बड़ा बड़ा हैं, ठीक है, एक पैकेट के अंदर, एक पैकेट में सारे छोटे छोटे हैं, तो किसकी मार्केट में क्वालिटी अच्छी होगी, किसकी ज़्यादा प्राइस मिलेगा। ऐसा रैंडम आप किसी को दे दिए हो या फिर ऐसा आप सेपरेट करके दिए हो, जाहिर सी बात है कि इनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रेडिंग करते हैं और उनको साइज़ के अकॉर्डिंग इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेडिंग भी किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारा बातें जहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक पेपर को डेप्थ में जाके कंप्लीट डिस्कस की। इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। आपको इससे बाहर नहीं जाना है। थोड़ा बहुत अगर आप जाना चाहेंगे तो इनके थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है यहाँ से, इसलिए मैं वो पोर्शन डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे उससे दूर भागते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉप है जिनके डिजीज आपको याद करने हैं, है ना। आपके पास सीरियल्स हैं, आपके पास पल्सेस हैं, आपके पास वेजिटेबल हैं, आपके पास फ्रूट्स हैं, इनमें ऑलरेडी इतने सारे डिजीज और पेस्ट है ना कि आप बच्चा इससे बाहर इसमें ये सोचता भी नहीं है कि हम इसकी ब्लैक पेपर की बीमारी को पढ़ें, ठीक है। तो ये वैसी बीमारी होगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसे बता दूंगा, बट आपको जहाँ तक मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतनी बातें आप याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। कहाँ कहाँ बाहर निकलना है मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको बाहर जाके बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स टिल देन आपको होप सो मज़ा आया होगा, पूरा सेशन देखे होंगे तो आपको पूरी बातें भी क्लियर हो गई होंगी ब्लैक पेपर से रिलेटेड, ठीक है। इतने सारे कंटेंट मैं अलग अलग बुक से बनाता हूँ, उसके बाद मैं आप तक डिलीवर करता हूँ, ठीक है। आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो आप जाइए यूट्यूब पे या फिर आप कहीं जाइए, आप गूगल पे ही जाइए और सर्च कीजिए ब्लैक पेपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, एक जगह आपको नहीं मिलेगा इतने सारे और इतनी मतलब कम शब्दों में और इतनी अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्रॉप के साथ। थैंक यू सो मच।